बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, आज जिस मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 9 नंबर यानी कि वाकन से लेकर गलगित तक के लोगों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। इज्तिमा कितना बड़ा होगा आप लोग ये मेरे अक़ब में देख सकते हैं। नल लगाए हुए हैं जिसको हम उर्दू में लकड़ियाँ भी बोल सकते हैं। ये सारा का सारा जहाँ जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाती है ये पंडाल होगा। कहने वाले ये कहते हैं जो यहाँ के खिदमतगार लोग हैं कि यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 लाख लोग आएंगे। इज्तिमा किस चीज़ की हो रही है? कोई सियासी इज्तिमा है या मुल्क पाकिस्तान की कोई बड़ी सरगर्मियाँ होने जा रही है? नहीं, कहते हैं तबलीगी इज्तिमा इसको। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इज्तिमा के जहाँ पर इज्तिमा होगी वहाँ के लोगों के लिए वज़ू के लिए जगह बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम देखें, ये सीट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इस पर नमाजी जो नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करेंगे वो इस चीज़ के ऊपर बैठेंगे। और ये जो चीज़ आप नज़र लोगों को आ रही है, नाली से बनाई गई है फटियों से, इसके अंदर प्लास्टिक बिछा दिया जाएगा और इसमें पानी डाल दिया जाएगा। सब तमाम के तमाम लोग वज़ू करेंगे। इसके साथ अगर मैं आगे जाऊँ, यहाँ भी ये ऐसी जगह बनाई गई है। अगर कैमरामैन मेरा साथ दें, आए थोड़ा सा आगे, तो ये तमाम के तमाम तकरीबन 4 से 5 लाइन हैं, ये वज़ू के लिए बनाए गए हैं। और इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए एक ही साथ कई हिस्सों लोग वज़ू कर सकते हैं। और उस तरफ अगर जाएं, यहाँ पर बैतुल खला बनाए गए हैं। बैतुल खला बनाए गए हैं क्योंकि 3 दिन का ये इज्तिमा है। ज़्यादातर लोग आएंगे दूर दराज इलाकों से। और ये बैतुल खला इनके भी आपको विज़िट कराते हैं कि किस तर्ज अमल से, किस तरीके से ये बैतुल खला बनाए गए हैं। और ये आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ आप लोगों को ज़हन नशीन कर दूँ, ये तमाम के तमाम जो एरिया है ये कैद है। और इरादा कर लिया था लोगों ने कि हम इस बार यहाँ पर इज्तिमा करेंगे। और ये जो कैद आपको नज़र आते हैं जिसके ऊपर ये नल वगैरह लगाए गए हैं, यहाँ पर जब ज़मींदारों ने इरादा किया कि हम यहाँ पे इज्तिमा कराएंगे, तो यहाँ इस वक्त उस वक्त यहाँ पर फसल जो था वो आलू का था। और ज़मींदार को क्या चाहिए कि उसका फसल अच्छी कीमत में बिके। लेकिन सुनने में ये आया है, सुना है कि जब इज्तिमा के लिए ये जगह खाली कर दी गई थी, खेतों से फसल उतार दिया गया था, तो आलू की कीमत आसमान से बातें करने लगी। अल्लाह ताला ने उन ज़मींदारों के रिज़्क़ में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया था। तो आपको विज़िट कराते हैं वाशरूम के कि किस तर्ज अमल से वाशरूम बनाए गए हैं, जहाँ पर जिसको हम उर्दू में बैतुल खला कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा इंडियन कमोड लगा हुआ है और पाइप साइड पे निकाला गया है। इसी तरह पर्दा बाई पर्दा किया हुआ है, खाने खाने से बनाए गए हैं। और इस तरफ अगर देखें आप, ये बंद है ये जगह। हाँ, ये अगर कैमरामैन दिखाए तो ये खुदाई की गई है जिसमें मतलब कि पानी वगैरह जाएगा और यहाँ पर ही जमा होगा। इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा बैतुल खला बनाए गए हैं, वाशरूम बनाए गए हैं। तो आगे और भी आपको दिखाते हैं क्या क्या इस इज्तिमा में चीज़ें बनाई गई है। और ये सब कुछ जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये इन मकामी लोगों की अपनी मेहनत से की हुई चीज़ें हैं। मेहनत कर रहे हैं और ख़ुद बग़ैर दिहाड़ी के, बग़ैर पैसों के सब लोग खिदमत कर रहे हैं। अभी हम जहाँ से अंदर आए, काफ़ी ज़्यादा रास्ता है, 1200 कनाल है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं वहाँ से यहाँ आने तक। तो लोग अभी भी काम कर रहे हैं और बड़े ही हुनरमंदी से काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि ये हमें पैसे नहीं मिलेंगे इस चीज़ के और हम बग़ैर पैसों के काम कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। आए आप और भी बताते हैं कुछ चीज़ें। जहाँ पर स्टेज बना दिया जाएगा और इस वक्त उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और जहाँ जितने ये लोग आप देख रहे हैं, ये काम की गरज से यहाँ पर आए हैं। ये स्टेज होगा इज्तिमा का। और यहाँ से अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो यकीन जाने कि इज्तिमा का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ से लोग इंटर होंगे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि ये इज्तिमा तारीख़ रकम कर देगी। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ना हो तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा इज्तिमा मानसरा बफा में होने जा रहा है। अभी आपको बताते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं, क्या है वो यहाँ पे खिदमत करते हैं, खिदमत के कितने पैसे चार्ज करते हैं। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो काम करते हैं, तो काम करने की वजह से आप लोग कहोगे कि यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं और
دیہڑی پہ لوگ لائے ہوئے. میں نے آپ لوگوں جیسے کہا کوئی دیہڑی نہیں ہے. یہاں جو جتنے بھی لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں اور یہاں اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا کرم جی. سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کے علاقے میں اتنا بڑا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے. جی الحمدللہ جی، یہ بہت مبارک اجتماع ہے اور ہم لوگوں کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رائے بینٹ کے بزرگوں نے یہاں کے علاقے پہ اعتماد کرتے ہوئے اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ ضلع مانسہرہ کو دیا جی. سر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ناظرین کو دکھائیں کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے یہاں پر کام کاج کر رہے ہیں ان کو آپ لوگ دیہڑی دیتے ہیں؟ نہیں جی، یہ سارے لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہوئے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنے پیسے لگا رہے ہیں. گاڑیوں والوں نے اپنی گاڑیاں وقف کی ہوئی ہیں، جو مکینک ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، جو بلڈنگ والے ہیں وہ اپنے طور پہ آئے ہوئے ہیں، جو مزدوروں کو کام کر سکتے اور بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے جو ہیں وہ ایم این اے ایم پی ایس یہاں پہ آ کے خود اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ آج سے پہلے جتنا بھی کام ہوا ہے وہ بغیر لوگوں نے لالچ کے کیا ہے، بغیر لالچ کے کیا ہے. جی جی بالکل جی، جتنا کام یہاں پہ ہو رہا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حکومت کی مدد کے، یعنی یہ تمام ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پنڈال سے؟ جی اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا اجتماع دیا ہے اور اس علاقے بھر کے لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے، بلکہ پورے ضلع کی ہزارہ ڈویژن کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ تبلیغ کا بہت بڑا اجتماع ہمیں نصیب فرمایا. تو میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں سے 23، 24 اور 25 تاریخ کو جماعتوں کی شکل میں یہاں پہ آئیں، اس اجتماع میں شرکت کریں اور اللہ پاک مجھے امید ہے کہ اس اجتماع سے ہمارے علاقے کے لیے اور اس پورے ضلع کے لیے، پورے ہزارہ ڈویژن کے لیے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے جن سے ہم نے بات کی، یہاں کے خدمت گزار ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اپنی مدد آپ تحت کرتے ہیں اور جو بھی لوگ آتے ہیں کام کاج کے غرض سے وہ یقین جانے کہ کوئی پیسے نہیں لیتا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حضرت کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم، شکر، فضل. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کا مستحق سمجھوں گا کہ پاکستان یعنی کہ خیبر پختونخوا یا پاکستان میں سب سے بڑا اجتماع مانسہرہ بفا میں ہونے جا رہا ہے. جی الحمدللہ. کیا کہتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں آ سکتے ہیں اس پنڈال میں؟ ہم نے تو 4 لاکھ آدمیوں کا انتظام کیا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں کہ 12 لاکھ لوگ آئیں گے، 7 لاکھ لوگ. کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو آنے والوں کا پتہ، ہم نے جو انتظام کیا وہ تقریباً 4 لاکھ آدمیوں کا ہے اور باقی اگر آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم سنبھالیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. زیادہ تر یہ 9 نمبر کے حوالے سے نہیں سمجھ پاتے. اگر آپ ہمارے کیمرے کے سامنے 9 نمبر کا حوالہ دیں، یہ 9 نمبر کا مقصد کیا ہے؟ یہ پورے پاکستان کے یہ نمبر لگے ہوئے نا، حلقہ نمبر 1 حلقے جو بندے ہوئے نا، حلقہ بندیوں میں یہ ہمارا حلقہ جو ہے یہ 9 نمبر ہے. یہ 9 نمبر حلقہ جو شروع ہوتا ہے یہ حسن ابداد سے تھوڑا اوپر جاری کس سے لے کر یہ وہ گلگت سے بھی آگے خجاب ٹاپ تک یہ ہے. اس میں دائیں بائیں بھی ہے، یہ پورا کاغان ویلی ہے، یہ اپنے درمیان میں یہ جتنا جبوڑی کا علاقہ ہے، کوستان پورا اس میں ہے، شانگلہ، یہ سارے علاقے مل کر یہ 9 نمبر حلقہ ہے. اور یہ 9 نمبر حلقے کے لوگوں کا یہ اجتماع ہے. سب اس میں نئے پرانے الحمدللہ آئیں گے. یہاں سے کچھ جماعتیں پہلے چلی گئی ہیں بیرون ملکوں کی اور کچھ ابھی انشاءاللہ بن کر جائیں. مشاورت سے جو ہے نا پھر یہاں بیان طے ہوتے ہیں اور اس میں پھر ہم الحمدللہ ہمارے تو کام جو ہے نا دعوت اللہ کا ہے کہ ہر آدمی تک لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے کیسے بن جائیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی اپنے جگہ میں رہتا ہے نا تو اس کے اندر کوئی اختلاف اگر ہے تو علیحدہ بات ہے. ہماری محنت میں کوئی اختلاف نہیں. جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں نا جی الحمدللہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں بھی لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں پھر وہ سمجھ جاتے ہیں. یہاں بھی جو ہے جو نہیں سمجھتے، باپ نہیں سمجھتا تو بیٹا سمجھ گیا، بیٹا اگر تھوڑی کمزور اس کا بیٹا سمجھ گیا. الحمدللہ سب اسی طرح تھے جی، میں بھی اسی طرح تھا. ٹھیک ہے نا. ہم بھی یہی لوگ تھے، اپنے پتہ نہیں تھا، اب پتہ ہو گیا تو الحمدللہ ہم جان مال وقت اللہ پاک کو دینے والے بن گئے نا. ہم اللہ پاک اللہ کے لیے ہر وقت ہم الحمدللہ تیار ہیں. یہ سب وہی لوگ ہیں، حضرت کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے. پنڈال بہت بڑا ہے، کہتے سننے میں آیا کہ 1200 کنال کام بھی ہو رہے ہیں، مقامی لوگ بھی آ رہے ہیں، دور دراز سے بھی لوگ آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں 23، 24، 25 تک یہ کام جو ہے کب پورا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے
जिस तरह हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह हमारे भाई, हमारे इलाके वाले सारे छोटे बड़े नौजवान जिस जज्बे से लगे हैं, इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। 20 तारीख तक इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा। कहते हैं कि जो लोग काम करने के लिए आते हैं ये कोई किराया नहीं लेते किसी काम का, जो भी नौजवान आते हैं दिहाड़ी नहीं लेते, हकीकत है? तबलीग के अंदर सबसे पहली बुनियाद है अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, कुर्बानी की बुनियाद पे। ये काम कुर्बानी से आया है, कुर्बानी से है और कुर्बानी से इसका बका है। मानसरा के लिए एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में इस इज्तिमा से मानसरा को किस नज़र से देखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी दीन की कोई बात होती है उससे अल्लाह पाक पूरे आलम के अंदर इंसानों के अंदर एक असर डालते हैं। और ये तो है, ये दीन के नाम पे बहुत बड़ा इज्तिमा, अल्लाह के नाम पे लोग जमा हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल के लिए लोग जमा रहे, अल्लाह के रसूल की बात होगी, लोगों को कब्र, आखरत, हशर की बात होगी, आखरत की बात होगी। तब जहाँ तो बात ही मरने की बात की होती है, मरने से पहले की बात होती ही नहीं है। असल कब्र क्या है, आखरत क्या है, आखरत की मनाजिल क्या है, दुनिया कैसी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजार है, सारी बातें तो लाजमी से असर तो होगा, पूरे आलम के इंसानों के अंदर असर होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा का सारा हुलिया खूबसूरत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का सारा हुलिया खूबसूरत है। बताऊं किस तरह तुमको कि क्या क्या खूबसूरत है। बताऊं किस तरह तुमको कि क्या क्या खूबसूरत है। वो जिनके हुस्न की खाई हैं कसमें रब ताला ने। वो जिनके हुस्न की खाई हैं कसमें रब ताला ने। वो चेहरा खूबसूरत है, वो जुल्फ़ें खूबसूरत है। वो चेहरा खूबसूरत है, वो जुल्फ़ें खूबसूरत हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का सारा हुलिया खूबसूरत है। अगर चाहे कसम ले लो ज़माने भर के शहरों से। अगर चाहे कसम ले लो ज़माने भर के शहरों से। वो मक्का खूबसूरत है, वो तैबा खूबसूरत है। वो मक्का खूबसूरत है, मदीना खूबसूरत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का सारा हुलिया खूबसूरत है।